हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में 69,000 भर्ती अपडेट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंटली 31,661 और 37,339 दोनों की अलग अलग बातचीत करेंगे। और हर बार मैं यही कहता था कि 69,000 भर्ती संपूर्णतः बातचीत की जानी चाहिए। तो इम्पोर्टेंटली ऑनलाइन आवेदन के ऊपर जो ऑनलाइन विद्यालय आवंटन होगा उसको लेकर तमाम तरीके के प्रश्न हैं अभ्यर्थियों के मन में। और प्रत्येक ज़िले की जो विज्ञप्ति जारी हो रही है, अधिकतर मैक्सिमम जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो पीएच, महिला, ये सबसे ज़्यादा इंक्लूडेड है। और पुरुषों पर ही रोस्टर नियम से विद्यालय आवंटन की बात की जा रही है। तो ये लगातार अभ्यर्थी प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर रोस्टर नियम के तहत कैसे विद्यालय आवंटन होगा। हालांकि मैंने इस पर रोस्टर पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन एक वीडियो बनाया है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसकी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप अगर ज्वाइन हैं तो वहाँ पर भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ पर पुनः आपको पोस्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, अब 37,339 भर्ती की बातचीत कर लें तो वो 37,339 के लिए पोस्टर, बैनर, अभ्यर्थियों की एकजुटता, सारी चीज़ें तैयार हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी खुद पूछ रहे हैं एक दूसरे की कहाँ पे आना है, इस ज़िले में कहाँ पर एकजुटता हो रही है। तो काफ़ी अच्छा लगता है, आपकी एकजुटता को देख रहा हूँ मैं। बीच में आपस में अभ्यर्थी एक दूसरे से विरोधाभासी हो गए थे, तो वहाँ से लेकर आज का जो समय है सब एक साथ एक स्टैंड पर खड़े हैं। तो ये अच्छी बात लगती है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टिकुलर अगर प्रॉब्लम है तो उसका पेनिट्रेटिंग सॉल्यूशन जो है, बार बार पिन पॉइंटेड सॉल्यूशन जो है, वो आपकी एकजुटता, आपकी एकता, आपकी शक्ति जो है, छात्र शक्ति, वहीं काम आएगी। संशोधन पर मीटिंग के बाद शासनादेश जारी कर दिया गया था और एक्सप्लेन्ड है प्रत्येक जगह पर कि किस प्रकार से आपको आवंटन करना है। और संशोधन को मद्देनज़र अनअहर और जिनके अंदर भी प्रश्न चिन्ह जिस पर आ रहा है उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, तत्काल प्रभाव से आप विद्यालय आवंटन नहीं करना। ये बड़ी अपडेट है। तो चलिए सारी अपडेट को क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो आज की मीटिंग जो है उसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट तरीके से कि 2 दिन की काउंसलिंग होगी, ठीक है, जिसमें पीएच महिला और पीएच पुरुष ऑनलाइन स्कूल उनको लॉक होंगे और मेरिट प्रभावित करने वाले कोई भी संशोधन मान्य नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 2 दिन की काउंसलिंग किस प्रकार की होगी, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज के मॉर्निंग वीडियो के बाद जो सेकंड वीडियो आई थी उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, है ना। तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। और आपका कितना रोल है, ठीक है, वो भी आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। अब मेरिट प्रभावित करने वाले कोई भी संशोधन मान्य नहीं होंगे यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्राप्तांक पूर्णांक वाले भी प्रश्न चिन्ह हैं। बाकी मेरिट के अलावा जो जैसे अनअर्ह अभ्यर्थी सूची बनाई गई है, जैसे कोई इनवैलिड है, इनवैलिड प्रकरण के अंतर्गत जैसे बीटीसी बैक हैं, बीएड अपीयरिंग हैं, टीटी इनवैलिड है, सीटेट उन्होंने लगा दिया है, वगैरह वगैरह। यानी कि जो 22 दिसंबर 2018 के बाद जितनी भी वैलिडिटी आपकी है उस पर प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। इसके अलावा अनर्ह अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया उनका अभ्यर्थन निरस्त होगा। और सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है वो ये है कि रैंडम आउट ऑटोमेटिकली रोस्टर द्वारा पुरुष स्कूल अलॉट होंगे। ये सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है। रैंडम ऑटोमेटिकली का क्या करता है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि रोस्टर नियम का मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे क्या होगा। तो रोस्टर नियम तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि रोस्टर है क्या, ठीक है। नवनियुक्त अध्यापकों की तैनाती के लिए रोस्टर क्या है, किस प्रकार से ये रोस्टर लागू होगा, शून्य शिक्षक विद्यालय क्या होता है, एकल शिक्षक विद्यालय और अन्य विद्यालय किस प्रकार से लागू होगा, ठीक है। तो एकदम संक्षिप्त रूप में बताऊंगा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन, बहुत डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। क्या मैंने बोला था कि सबसे पहले ये जो नियम लिखा हुआ है इसमें जो लास्ट वाला अभ्यर्थी है, जैसे सामान्य है यहाँ पर, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग वाला है, फिर सामान्य है, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, फिर समान, फिर अनुसूचित जाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य और अनुसूचित जाति। तो इस ऑर्डर में जाएगा, ठीक है। नियम जो कहता है इस ऑर्डर में जाएगा। इस ऑर्डर का क्या मतलब है कि यहाँ पर ये जो पहले नंबर पर ना, ये टॉप मेरिट वाला अभ्यर्थी है, ये टॉप मेरिट, फिर सेकंड टॉप मेरिट, थर्ड टॉप मेरिट और लास्ट मेरिट। यानी जनरल का जो एक मैं अगर उठाऊं, ये लास्ट मेरिट जो जनरल की होगी उसको सबसे पहले उठाकर किस में भेजा जाएगा, शून्य शिक्षक विद्यालय में, बहुत अच्छे समझिएगा। फिर उठाकर उसके बाद वाले को एकल शिक्षक विद्यालय, फिर बाद में अन्य
जो आम विद्यालय हैं वहाँ पर। इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि ऑटोमेटिकली आपको रोस्टर नियम के तहत यानी चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है वो पीएच और महिलाओं तक ही सीमित किया गया। ये बड़ी बात निकल कर आ रही है, तो इसको समझ लीजिएगा। बाकी आप लोग अपना कमर कस लीजिए, नौकरी करनी है तो जहाँ पर भी भेजा जाएगा वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाइए, ये बड़ी बात है। इसके अलावा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आज ये विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें बोला गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 पदों के सापेक्ष 31,277 सहायक अध्यापकों की तैनाती व सूचना इसके उपलब्ध कराने जाने के संबंध में है। इसमें स्पष्ट तरीके से बोला गया है कि परिषद के पत्र दिनांक जो 15 अक्टूबर का था, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी शैक्षिक प्रशिक्षण अभिलेख में अंकित विवरण तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गए आवेदनोपरांत एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराई गई एक्सेल सूची में अंकित विवरण में विसंगतियां दृष्टिगत हो रही हैं को छोड़ते हुए अनअर्ह यानी कि जो वैलिड लोग हैं उनको नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने की कार्रवाई परिषद के जो पत्रांक दिनांक 11 अक्टूबर के तहत की गई थी उसके संबंध में दिया गया है। पहला क्या है कि ऐसे अभ्यर्थियों की सूची है जिनको आवेदन पत्र में अंकित विवरण एवं अभिलेख में किसी विसंगति के कारण नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है। कि सूची यहाँ पर आपको प्रारूप इस प्रारूप पर देना है कि जनपद का नाम, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्मतिथि और विसंगति जिसके कारण नियुक्ति पत्र रोके गए हैं। और दूसरा कि उक्त के अतिरिक्त जिन आपके जनपद में ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे विद्यालयों की सूची निम्नलिखित प्रारूप पर जिनका चिन्हांकन नगर क्षेत्र की सीमा में किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये दो चीज़ें और मुझे क्या लगता है कि इसी के अंतर्गत समायोजन का काम किया जाएगा। जो लोग मेरिट प्रभावित करने वाले नहीं होंगे, जिनका प्राप्तांक, पूर्णांक, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी, ये 4 चीज़ें होती हैं मेरिट को प्रभावित करने के लिए, और मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी था क्यों होती हैं। उनको छोड़कर जो क्रमांक, संख्या, रोल नंबर भी जिसकी त्रुटि हो गई है, नाम में, पिता के नाम में, एड्रेस में, ये छोटी मोटी त्रुटियां जिसकी हुई है उनको इसमें समायोजित होने की बात की जा सकती है। ये एक संभावना है लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इसके साथ दिया गया है इस वजह से। तो ये आज की पत्रांक संख्या है और आप लोगों को इस पर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान देना चाहिए। और जितने भी संशोधन वाले अभ्यर्थी हैं परेशान तनिक भी ना हो। मैं जानता हूँ आपके ढेर सारे प्रश्न आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में, लेकिन परेशान बिल्कुल मत होइएगा, मेरा एक ही कहना है। बाकी जो लोग प्राप्तांक पूर्णांक वाले भी हैं, जो वैलिड हैं, इनवैलिड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिनसे हुई है मानवीय त्रुटियाँ, उनके लिए भी ऑप्शन आएगा। लेकिन कब आएगा? मैंने हमेशा बोला है सेकंड काउंसलिंग में ही आएगा। ठीक है, ये बड़ी बात है। बाकी 2 तारीख तक मौका लिया गया है प्रताप सिंह बघेल द्वारा अभ्यर्थियों से जो बात की गई है, तो तब तक वेट करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं 37,339 अभ्यर्थियों की एकजुटता पर। तो 37,339 एकजुटता में हमारी प्रमुख मांग अभ्यर्थियों ने बहुत अच्छे से, मुझे खुशी है कि सबने 69,000 भर्ती को ही प्रदर्शित किया ना, अलग से कोई 37,339 का बात है। हालांकि सबसे ऊपर हेडिंग में 69,000 ही है, उसके बाद अपनी अपनी मांगे हैं सबकी, तो ये अच्छी बात भी है। यहाँ पर एकजुटता सबकी दिखी है और इससे मुझे बहुत खुशी है और बहुत आशाएं भी हैं कि आप सभी जितनी जल्दी हो सकता है आपके घरों में दिवाली का दिया जले तो वो भी खुशियों के साथ जले, इसकी पूरी प्रार्थना है। पहली मांग है सरकार माननीय न्यायालय में सुरक्षित आदेश को जल्द सुनाने के लिए आवेदन करे। दूसरी मांग है कि सरकार शेष 37,339 पदों पर नियुक्ति यथाशीघ्र पूरी करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तमाम तरीके के बैनर, पोस्टर अभ्यर्थियों ने तैयार कर लिए हैं और उम्मीद है कि इसी के अनुरूप आपकी मांग स्वीकृत की जाएगी। और आप कल 10 से 12 प्रत्येक जनपद में, ध्यान से पुनः सुन लीजिए, कल प्रत्येक जनपद में बड़ी संख्या में आप सभी ज्ञापन कार्यक्रम मुख्यालय यानी कि डीएम ऑफिस पर एक साथ प्रेषित करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, 2 तारीख के धरने के लिए, वो भी महाधरना कह सकते हैं, महानिवेदन, और वहाँ पर आपकी संख्या बल सबसे ज़्यादा स्पष्ट तरीके से आपकी मजबूती को प्रदर्शित करेगी। तो तैयार रहिए और अपनी जीत के लिए अस्वस्थ रहिए। बस आप अपनी संख्या बल दिखाइए, जीत स्वयं आपके पास आकर खुद बोलेगी कि बस मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। ये तब संभव होगा जब आप पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होंगे। हर एक व्यक्ति, हर एक शख्स, हर एक अभ्यर्थी घरों से निकलेगा। और बहनों से मेरा निवेदन है कि खुद आइए और अपने साथ 4 को, ये बहनों से साथ साथ अपने मित्रों से भी निवेदन है कि खुद आना है और सबको 4-4 लोगों को लेके जाना है, चाहे जो भी हो। ठीक है ना? ज्ञापन कल पहली बात जिले में सबको देना है एक साथ, एक समय पर 10 से 12 के बीच में।
जनता दरबार का जो समय रहता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, आपको ये हफ्ते में, इस सप्ताह में, इस वीक में बड़ी अपडेट मिलने वाली है। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।